Hello students, welcome to my channel. My channel name is Maths Science and Bhilwara and my name is Manisha Majuria. Today we will study class 10 chapter 4 quadratic equations, exercise 4.2. In the previous video we have finished introduction of quadratic equation and exercise 4.1. उनके साथ ही कर दिया था मैंने. अब अपन करने जा रहे हैं exercise 4.2. तो क्वेश्चन 4.2 तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. अपन ने 9th में भी फैक्टराइजेशन मैंने बहुत अच्छी तरह आपको पॉलिनोमियल में सिखाया था. वैसे ये सेम है, स्प्लिटिंग मेथड है जो आपकी फैक्टराइजेशन है. तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि अपन जो ये कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर अभी न्यू सिलेबस 2023-24 के हिसाब से एनसीईआरटी के न्यू बुक्स के हिसाब से कर रहे हैं. ठीक है ना. तो क्वेश्चन नंबर जो आपका चैप्टर 4 है वो 4th ही है और उसमें एक्सरसाइज आपका 4.1 और 4.2 सेम टू सेम. आपका 4.3 कट हुआ है और 4.4 को आपको 4.3 कंसिडर कर दिया. तो मैंने आपको पहले भी कंसिडर किया था कि पहला जो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो है वो भी न्यू सिलेबस के हिसाब से बना है. सेकेंड एंड थर्ड मैंने पहले अपलोड कर दिया था तो वो पहला ओल्ड है. तो कोई बात नहीं, कटा कुछ भी नहीं है आपके सिर्फ कटा है लेकिन आपकी बड़ा कुछ भी नहीं है. तो कटा है तो कोई बात नहीं, आप कंपेयर करके आराम से कर सकते हैं. अपन अब 4 चैप्टर कर रहे हैं, वो भी एक्सरसाइज 4.2 4.1 कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में. स्टार्ट करें. फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे. तो अपन फैक्टराइजेशन मेथड किससे कर रहे हैं भाई? मैं किससे कर रही हूँ? स्प्लिटिंग मेथड से. आपको बताने जा रही हूँ. स्प्लिटिंग का मतलब मालूम है कि आपको जो मिडिल टर्म होती है उसको स्प्लिट करनी है. थोड़ा सा पीछे से रिवाइज कर लेते हैं. अगर आपने पहले मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं थोड़ा सा आपको समझाना जरूर. मैंने पहले भी बोला था कोई भी वीडियो आप स्टार्टिंग से मेरा देखना शुरू करेंगे तो आपको एक एक चीज स्टार्टिंग से सब कुछ समझ में आ जाएगा. तो देखियो क्या होता है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होती है वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. जो बी है उसको अपन स्प्लिटिंग करते हैं. जो फैक्टराइजेशन का बढ़ते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता है, ए सी का मल्टीप्लाई होता है, बी का स्प्लिटिंग होता है. ठीक है. तो अपन ये करते हैं. क्वेश्चन आपका बी क्या है ना? ए सी. तो ए इंटू सी ये 1 इंटू -10 इक्वल टू -10 मिलेगा और बी क्या आपका -3. ठीक है ना. तो आपको क्या लेके आना है? नंबर ऐसा लेना है स्प्लिटिंग में जो मल्टीप्लाई करें तो -10 है और अगर प्लस माइनस करें तो 3 है. तो आप देखेंगे सिंपल है. पहला 2 से स्टार्ट करते हैं हमेशा. 2 3 ऐसे करेंगे तो 2 इंटू 5 तो फर्स्ट टाइम में आपको मिल गया. क्या हो जाएगा? 2 और 5 ले लेंगे फैक्टराइजेशन. तो उसका करें स्प्लिटिंग. ठीक है. बहुत इजी है. ठीक है ना. तो सोल्यूशन आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. फिर इम्प्लाइज है. अगर इक्वल का साइन बीच में आता है मैंने आपको पहले तो इम्प्लाइज लगाना है. अगर इक्वल का साइन नहीं आता तो वी हैव टू पुट द इक्वल साइन बिकॉज वो इक्वल के होता है. देन दिस इज एक्स स्क्वायर. तो सबसे बड़ा माइनस साइन -5x. जो साइन बड़ा वाला आपको मालूम अब प्लस 2x करेंगे तो -3x हो जाएगा क्योंकि बड़ा वाला साइन कंसीडर बड़े वाले नंबर का साइन कंसीडर किया जाता है. तो -5 इंटू 2 -10 हो गया और 5 में से 2 गया -3x हो गया और -10 ऐसे कैसा. ए और सी आपको ऐसे लिखना और बी को स्प्लिटिंग करनी है. ओके. अब इन दोनों में से कॉमन लेना है. आप इधर x हो जाएगा x -5. फिर मैंने आपको क्या बताया था? आप इधर भी x -5 ही लिख दीजिए. कुछ नहीं सोचना. सेम टू सेम यहाँ पे जो लिखा वहीं पे यहाँ पे सेम लिख दीजिए. फिर क्या हो जाएगा? आपको ये देखना है कि यहाँ पे 2 है तो कैसे आएगा इससे. तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 माइनस 10. सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना. तो इधर इक्वल का साइन ये सेम चीज आ रही है ना. आ रही है ना. बस हो गया. तो हो गया x -5 और x प्लस 2. तो रूट्स बोले x -5 x प्लस 2. तो आपको रूट में बोलना है. तो रूट क्या करेंगे? रूट निकालने के लिए फैक्टराइजेशन तो कर दिया. तो रूट में क्या होता है? मैंने कहा जीरो तो पॉलिनॉमियल के बराबर ही होता है. जीरो तो पॉलिनॉमियल और रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम ही होता है. तो क्या करेंगे? x -5 तो हो जाएगा x -5 इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा. फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2. तो आपके रूट कौन से हो गए? x इज इक्वल टू 5 एंड -2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिंपल है. आपको इक्वल टू 0 पुट करना है और इसमें निकालना है. ठीक है ना. तो बहुत ही धीरे धीरे और अच्छी तरह आपको समझ में आ रहा है. तो लाइक तो बनता ही है. तो लाइक प्लीज कर ही दीजिए. वी हैव फिनिश क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस
6। सिंपल है। आपका a और c, a क्या है 2 है और c क्या है -6 है, इक्वल्स टू -12। और आपका b क्या है 1 है। अगर कोई भी नंबर इसके साथ नहीं है तो वो 1 ही कंसीडर करते हैं। और एक और बात समझ लो, लोग बच्चे क्या करते हैं, x है, x की अगर पावर 1 है तो आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 को आपको नहीं कंसीडर करना है। x का मतलब ये होगा इसकी पावर 1 है। अगर आपका 2 होता तो आपको कंसीडर करना है। ये बात ध्यान रखिए, बच्चे 1 लगा देते हैं, ये निकलनी बेवकूफी है ना। आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ x ही लिखना है। x का मतलब यही होगा कि उसकी पावर 1 है, आपको मालूम है। और अच्छा, ये तो मालूम ही होगा x की पावर 0 का क्या होता है, किसी की पावर 0 होती है तो क्या होता है 1 होता है। ये चीजें ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें मैं आपको साथ में मेरी वीडियोस में बताते जा रही हूँ, तो आपको बहुत अच्छी तरह चीजें आ जाती, कोई चीज आप भूल नहीं सकोगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए सी 2 इंटू -6 और b इज 1 है। अब क्या होता है आपको मालूम है, फिर 2 का 2 तो पहले ही आ गया तो अपना तो 1 तो आ ही नहीं रहा, तो 3 पे आ रहा, 3 4 12 और 4 -3 1 हो जाता है और 3 4 12। तो आपने क्या कंसीडर कर लिया, 3 और 4 कंसीडर कर लिया। तो अपने वापस से लिखें, आपको सोल्यूशन, पहले आपको क्वेश्चन लिखना है 2x² + x - 6 = 0। ओके, फिर 2x², ए तो आपको ऐसे कैसे लिखना है, आपको बीच वाले मिडिल टर्म करनी है। तो आप क्या लिखोगे 4x - 3x। मैंने क्या बोला था, साइन हमेशा बड़ा नंबर का कंसीडर किया जाता है, तो जो साइन ये मांगता है वो आप बड़े नंबर पे लगा दीजिए। तो मैंने इसलिए पहला प्लस लगा, इधर आपने देखा माइनस लगाया था, तो इधर मैंने क्या किया +4x - 3x किया और -6 = 0 कर दिया। ठीक है, अब इसको 0 भी कंसीडर करें एक बार, यहाँ तक 6 तक लेके, और ये आपका क्वेश्चन आप क्या हो गया, ये 2x² - 4x, तो इन दोनों को 2 में डिवीजन कर लेते हैं और ले लेते हैं इसमें से कॉमन, 2x इक्वल का साइन लगा दीजिए, 2x तो आपका हो जाए x + 2। आप सेम टू सेम x + 2, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे x + 2, यहाँ पे भी आपको x + 2 ही लिखना है। अब यहाँ पे क्या है -3 आ रहा है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की -3 आएगा, -3 से सिंपल -3। अब करके देखो सेम पीछे का आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा, यू आर राइट। तो करें तो हो जाएगा आपका x + 2 और हो जाएगा 2x - 3। तो ये तो आपका फैक्टराइज हो गया। लेकिन इसने पूछा रूट, तो रूट में क्या करेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे। तो क्या करेंगे, x + 2 = 0, विच इंप्लाइज दैट x = -2, एक रूट निकल गया। फिर है 2x - 3 = 0, विच इंप्लाइज दैट 2x = 3, तो देन x = 3/2। तो रूट्स क्या हो गए, रूट्स अपने क्या क्या हो गए, एक -2 और 3/2 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत ही सिंपल वे से आपको फैक्टराइजेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत समझना जरूरी है। तो अलजेब्रा में सेकंड चैप्टर आपको पॉलिनोमियल 9th में भी बहुत काम है, 9th में अगर अच्छी तरह पढ़ लिया है तो 10th में भी काम आ रहा है। ये हर जगह आपको अलजेब्रा में बहुत ज्यादा फैक्टराइजेशन काम आता है। तो स्प्लिटिंग आप अच्छी तरह समझिए, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, प्लस माइनस की दिक्कत होती है कि प्लस लगेगा माइनस लगा, ये गलतियां करते, ऐसी गलतियां अब नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से वीडियो देखने के बाद आपको कुछ समझ में तो आ ही रहा है, तो आप कुछ भी गलती नहीं करेंगे, और गलती करेंगे तो मेरे नंबर आ ही रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं आप, है ना, ठीक है ना। तो अपन ने और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, जल्दी से पढ़ना है ना रोज मुझसे, ठीक है। तो वी आर फिनिश्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड फिनिश कर चुके हैं। नाउ मूव टू थर्ड वन। ओके, तो अब रूट आ गया, रूट में घबराने की कोई बात नहीं है, सब चीज एक जैसी होती है। आपको मालूम है रूट इंटू रूट क्या होता है, जैसे √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है, ये तो पढ़ा ही है ना, आपने पढ़ा है ना, √2 इंटू √2 इक्वल टू 2। अब ये मत बोला मैम ये कैसे आ गया, कैसे आ गया, कोई भी बता, तो भी क्या होता है, √2 का मतलब क्या है, 2 की पावर हाफ होती है बच्चा, और 2 की पावर हाफ होती है, तो हाफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका मतलब √2 क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। आपको मालूम है पावर्स ऐड होती है। अब 9th का इतना तो पीछे जा नहीं सकते, थोड़ा 10th में आ गए हो तो 9th की वीडियोस देख लीजिए, आपका फर्स्ट चैप्टर से इंक्लूडेड है, तो आपको चीज समझ में आएगी। तो क्या है, अब रूट है तो कोई बात नहीं, अपना क्या है, अपन कंसिडर करते हैं आपका AC क्या है, AC √2 और इंटू 5√2, तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा √2 क्या 2 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और B क्या आपका 7x, ठीक है। तो आपको क्या लेके आना है, 7 लेके आना है। 7 कितना होता है, 10 का
सिंपल है, आपको दे रहे हैं 5 2 जा 10 होता है और 5 + 2 7 होता है। तो क्या करेंगे, हाँ 5 2 जा 10, तो फर्स्ट वाला तो ऐसे का पहला सोल्यूशन करें, √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो अपना हो जाएगा √2x को ऐसे कैसे लिखेंगे, प्लस 5x + 2x + 5√2 = आप क्या देंगे, दो का अपन कंसीडर कर लेंगे ये वाला, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, रूट है अपन दोनों में 2, देखो √2x² है + 5x है, तो आपका नंबर तो कोई कॉमन है नहीं, सिर्फ x ही आपको कॉमन है, तो आप क्या लेंगे, सिर्फ x ही कॉमन ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका √2 + √2x + 5 आ जाएगा। मैं अपने बात पे कायम हूं, मैं सेम टू सेम इधर ही लिख रही हूँ, √2x + 5 अलग नहीं लिखूंगी, अलग नहीं लिखूंगी, सेम में लिख रही हूँ। तो आप देख लो √2x + 5x = तो मैंने क्या किया, चीज अपना 2 आ जाए तो √2 से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाता है। तो मैंने सिंपल इधर किया प्लस √2 से मल्टीप्लाई किया, अब √2 √2 2, √2 × 5 √2 आ गया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, √2x + 5 और x + √2 फैक्टराइजेशन। सिंपल है, रूट निकालना है तो क्या हो जाएगा, √2x + 5 = 0, तो √2x = -5, x = -5/√2, एक तो ये वाला रूट आ गया। सेकेंड है x + √2 = 0, देन x = -√2, दो वैल्यूज आ गए। तो आपके रूट्स कौन कौन से आ गए, -5/√2, माइनस इज द आंसर। तो √2 में कोई गलती नहीं है, अपन को सिंपल है कि 5 2 10 रूट हो जाता है, तो एकदम सिंपल वे से अपन ने रूट वाले कर दिए। तो आपने देखा कि मैंने बहुत ही सिंपल वे से अपन ने कर दिया। तो रूट और कोई चीज आए तो घबराने की जरूरत नहीं, अपन बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग और आराम से कर सकते हैं, और वीडियो आपकी हेल्प पूरी करेगा। सो लाइक दिस वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट till 3rd. Now we will do the. So we have finished question number first till 3rd. Now we will move to 4. 2x² - x + 8 = 0 के बराबर। अब 1/8 आएगा तो कोई बात नहीं, अपन क्या करते हैं, जब भी प्लस माइनस में अपॉन आता तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बराबर करते थे। कैसे करते हैं भाई, एलसीएम लेके, ठीक है। तो सबके नीचे तो आपको मालूम है 1 1 है, तो एलसीएम ले लेंगे 8 का और अपना हो जाएगा। तो सोल्यूशन करें, 2x² - x + 1/8 = 0। आपने 8 का एलसीएम ले लिया, तो नीचे तो 1 1 है, तो 18 2 8 = 16x² - 8x + 1 = 0। तो 8 इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या रह गया, 16x² - 8x + 1, ओके। तो क्या हो गया, = 0 के बराबर। अब अपना AC है ना, AC क्या है, 16 × 1 16 है, और अपना क्या है, B क्या है, -8। तो क्या हो जाता है, 16 का 2 8 = 16, उसमें आपका 8 नहीं आ रहा है, 2 8 ही हो रहा है, तो 6 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। फिर 4 4 = 4 में आ रहा है, 3 में तो आता ही नहीं, 4 4 = 16, तो सीधा 16। तो सीधा सोल्यूशन 16x² - 4x - 4x। 4 माइनस माइनस करते हैं जब क्या होता है, साइन तो माइनस का होता है, लेकिन क्या होता है, वो ऐड हो जाते हैं। तो माइनस 8x + 1 इज इम्प्लाइज दैट। अब दोनों में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं अपन, 4x ले सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 4x - 1, ओके। फिर सेम 4x - 1 इधर भी लिख देंगे। अब इससे किससे मल्टीप्लाई करें, तो -4x - 1 से, -4x - +1, तो आपका हो जाएगा 4x - 1 और 4x - 1, तो दोनों सेम ही आ रहा है। तो अपना रूट्स क्या हो जाएंगे, अपन लेंगे 4x - 1 = 0, दिस इंप्लाइज दैट 4x = 1, दिस इंप्लाइज दैट x = 1/4। दोनों का यही होगा, तो अपने रूट्स क्या हो गए, x = 1/4 और 1/4 आर द रूट्स। तो अब देख लो अपन ने, अगर अपना अपॉन में भी आ रहा है तो अपने एलसीएम लेके कर लिया, अगर अपना रूट में भी था तो अपने इजी वे से उसको भी कंप्लीट कर लिया। तो फैक्टराइजेशन करने का आपको बहुत अच्छी तरह एक चीज समझ में, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे फैक्टराइजेशन में,
ये चीज ऐसी है, उतना ही आपको याद होता रहेगा, समझ में आता रहेगा। तो इसी तरह अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो लाइक दिस वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। नाउ मूव टू एंड फिफ्थ वन। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। सिंपल है। पहला अपना क्या है, AC। AC कितना है, 100 इंटू 1, 100 आ गया, और B कितना है अपना, -20। ठीक है, तो आपने कैसा 100 की बात है, तो सोल्यूशन 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। अभी अपना बड़ा नहीं, 100 है। ठीक है, तो अपन 2 से अपन करेंगे, 2 10 20, अपन तो 100 चाहिए, 100 किससे होगा, 100 का। तो देखो 5 25 सा होता है, तो उसमें आपको 25 सा तो 15 या कुछ प्लस माइनस में होगा। 5 के बाद सीधा किसमें होगा, 100। आप 10 में ले लीजिए, तो 10 10 सा 100, और 10 10 कितना होता है, 20। तो आप क्या रहे, 10 और 10 ले लीजिए। तो सिंपल है, 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। तो माइनस माइनस करेंगे -20 हो जाएगा, और 10 इंटू 10 करेंगे, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 100x स्क्वायर। सिंपल है। आप देख रहे हैं कि कैसे अपन सिंपल माइनस प्लस की अब गलतियां नहीं होगी, क्योंकि अपन कंसीडर कर रहे हैं कि माइनस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस करते हैं। माइनस माइनस जब अपन लेते हैं तो ऐड होते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगता है ना। और जैसे थे -10 और फिर प्लस -10, मतलब -10 तो ये ऐड हो रहा है, तो -20 हो जाएगा और साइन माइनस का लगेगा। अगर मल्टीप्लाई में होता है -10 इंटू -10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और 100 हो जाता है। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस साइन प्लस हो जाता है, लेकिन एडिशन में ऐड तो हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है। ये बात आप ध्यान रखिए, ये गलतियां बच्चे बहुत करते हैं। तो ये गलतियां आप तो अब तो नहीं करेंगे ना, सब कुछ समझ में आ ही जाए, तो बस सिंपल है। फिर अपन क्या करते हैं, दोनों का पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और फैक्टराइजेशन में इक्वल्स टू 10x कॉमन है, 10x माइनस 1। अब 10x माइनस 1 से हम लिखेंगे। ठीक है ना। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ताकि माइनस ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो अपना क्या हो जाएगा, इक्वल टू 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1, सेम टू सेम आ गया। ओके, तो रूट्स निकाल लें, सिंपल है। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 10x इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू 1/10। तो दूसरा भी 1/10। तो दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत ही सिंपल वे से अपन, अभी तो अपने सिंपल आ रहा था, तो अपन को कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, तो लाइक दिस वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.2। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो पसंद तो इतना आ रहा, तो लाइक तो कर ही दीजिए प्लीज, आगे बढ़े। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बड़ा नंबर आ चुका है। अब क्या करेंगे, कितने टेबल तक जाओगे, भाई टाइम लग जाएगा। क्या करेंगे, अरे प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन, इतना टाइम का वेस्ट है, इतना टाइम सोचने में लगाएंगे। 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे जिससे अपन को, क्योंकि आपको मालूम है मल्टीप्लाई में तो 324 है, बनता अगर बनता कोई भी मल्टीप्लाई एसी में होता तो अपन देख लेते एसी में क्या है, एसी 1 इंटू 324, और ये कितना 45 था, तो 324 तो अपन 324 है, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 से करा 162, 2 से क्या 81। अब 3 से जाएगा, 3 की पावर 4 होगी, आपको मालूम है। 3 बढ़ जाएगा 27, 3 9 3 3 3 1। अब अपना दिमाग यूज करना शुरू कर दीजिए। अब आपका फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, आपको 45 लेके आना है ना। फिर आगे और कर लेते हैं 4 4 3 12, 12 3 24 और 9, ये भी नहीं हो रहा। फिर और कर लेते हैं 4 4 3 12, 12 12 3 गलत पूरा करना, 12 3 तो 36 होता है, 36 प्लस 9, 12 3 36 प्लस 9 तो 45। ठीक है, तो आप ये तो मल्टीप्लाई तो पूरा आपको 324 है, तो
तो आपको मल्टीप्लाई का दिमाग लगाना है। अब आपको प्लस माइनस में दिमाग लगाना है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 into 30 और 2 3 जा 9। इस तरह से आपको जब भी बड़ा नंबर आए तो प्राइम फैक्टराइजेशन से, उसकी हेल्प से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, तो सोल्यूशन करें एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। देखो थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो टाइम तो लगता है थोड़ा सा आपको सेटिंग करने का, लेकिन प्राइम आप मल्टीप्लाई में से दिमाग कितने टेबल तक चलते रहोगे तो इससे अच्छा बेटर है कि आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करने से आपको इजी वे मिल जाए। तो क्या होगा, 45 to 24, तो आपने क्या 36 और 9 निकाला, तो सोल्यूशन ए तो ऐसे का ऐसे रहने माइनस 36 एक्स, क्योंकि बड़ा वाला साइन और माइनस 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 प्लस हो जाता है, प्लस 224। फिर आपका हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस 36, इधर भी ले देंगे एक्स माइनस 36, तो ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9 से। ठीक है ना, कि माइनस माइनस 45 हो गया, तो अब आपको समझ में आएगा एक्स माइनस 36 और एक्स माइनस 9, तो रूट क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 36, फिर एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 9। तो सिंपल है, तो रूट्स क्या हो गए आपके 36 और 9। तो आपने देखा इतना बड़ा नंबर को भी अपन ने आपको माइनस 24 उसको मल्टीप्लाई में तो देखना ही नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसका निकाला है उसमें सिर्फ सेटिंग आपकी एक ही चीज रहेगी, प्लस माइनस की, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने देखा कि अपन ने इस बड़े वाले क्वेश्चन को भी कैसे इजी वे में फैक्टराइज कर दिया। ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में 9th में भी आपको समझाया है, पहले भी समझाया फैक्टराइजेशन जो भी किया, तो एक एक चीज आपको समझाती जाऊँ। ठीक है, तो लाइक दिस वी आर फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड। और कोई डिफिकल्टी आती है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे नंबर आपके कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं और कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक दिस वी आर फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट। फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वी आर फिनिश्ड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड कर लेते हैं। ओके, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। बड़े नंबर से घबराना नहीं है आप लोगों को, क्या फर्क पड़ता है बड़ा नंबर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो सोच रहे हैं, प्लस माइनस में थोड़ा तो दिमाग, थोड़ा तो बड़े हो गए ना अपन, थोड़ा तो अपन को करना ही पड़ेगा। तो करें, 750 आपको दे रखा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि आपका एसी जो है, पहला एसी देखिए 1 इंटू 750 इज इक्वल टू 750, और स्प्लिटिंग इसकी बी की किसकी करनी है आपको, बी आपका है माइनस 55। ठीक है ना, तो अपन करें प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करें 750 का 2 से करेंगे, तो आपको कितना मालूम है 375। अब 5 से कर लेते हैं, पीछे 5 जब होता है तो फिर 5 से कर लेते, 3 से पहले 5 से कर लेते हैं, सीधा इजी रहेगा 5। तो आपको मालूम है 7 से 35, 25 5 से, फिर 5 से कर लेंगे तो कितना जो हो जाएगा 1 25 15 सा, फिर 5 से कर लो 3 3 1। सिंपल है, तो अपना कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और अपन को लिखते हैं 55 लेके आना। तो क्या लेके आएंगे देखें, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25, 30 और 25 तो सिंपल ही हो गया। 30 और 25 कितना होता है 55, और ये हो जाएगा, तो अपना क्या हो जाएगा, अपने क्या 30 और 25। तो कर ले सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। ओके, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपन दोनों को कर लेंगे, कॉमन ले लें, एक्स माइनस 30 माइनस, हाँ सॉरी वापस x माइनस 30 लिख लेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें, जो अपन 25 माइनस 25x आ जाए तो अपन लिखेंगे माइनस 25x, तो माइनस 25x से माइनस माइनस प्लस कर दो तो 750 आ जाएगा। 25 इंटू 30 आपको पता ही है, और ये 750। कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही ना प्राइम फैक्टराइजेशन से। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को हमेशा के
फैक्टराइजेशन हाथ हो गया। तो x माइनस 30 और माइनस प्लस की भी गलती नहीं होने वाली है आप लोगों की, है ना? फुल में से फुल आएंगे फैक्टराइजेशन। ओके, वेरी गुड। चलो x माइनस 30 तो क्या है, रूट्स निकाल लें। तो क्या करेंगे, x माइनस 30 इज टू, अपन करेंगे x माइनस 30 इक्वल टू 0, x इज टू 30। इसी तरह x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इज टू 25। तो रूट्स अपने कौन कौन से आ गए भाई, 30 एंड 20। देखा अपने जो प्राइम फैक्टराइजेशन बड़े नंबर्स थे, बच्चों को बोलते मैम हमें बहुत टाइम लग जाता है, तो अब बच्चों को टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा तो दिमाग को यूज करना ही पड़ेगा ना, मैथ्स कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, छोटा सा दिमाग को यूज कितना तो कर ही सकते हैं। एक प्रॉब्लम को सॉल्व होगी, मल्टीप्लाई में सोचना नहीं पड़ रहा, सिर्फ प्लस माइनस करना है, तो वो अपन कर सकते हैं। तो लाइक दिस वी हैव फिनिश्ड द क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। नाउ मूव टू थर्ड। Find the two numbers whose sum is 27 and product is 182. दो नंबर निकालने, जिनका सम आपका 27 है और प्रोडक्ट 182 है, ठीक है ना? तो कैसे करेंगे, तो एक को आप x मान लीजिए। अच्छा, आपका सम 27 है। अच्छा, ऐसी ऐसी चीजें समझ में नहीं आती है, तो छोटा छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है, बच्चे बन जाओ आप और मैं, हम दोनों के पास कितनी टॉफीज है, 27। तो यू आर माई फ्रेंड, तो मेरा नाम तो मनीषा है और आप मेरी फ्रेंड हो। अपन दोनों के पास मिला के कितनी टॉफीज है, 27 टॉफीज है। सपोज मेरे पास x टॉफीज है, मेरे पास जो टॉफीज है उसका कोई नंबर नहीं है, x मान लो x, ठीक है? मेरे पास कितनी टॉफीज है, x टॉफीज। तो मेरे पास, जब मेरे पास x टॉफीज है, आपके पास कितनी रह जाएगी? तो 27 में से कुछ x माइनस करोगे तो क्या आपके पास रह जाएगी? तो आपके पास कितनी रह गई, 27 माइनस x। समझ में आ गया कितना इजी वैसे ना? ये टॉफीज वाला तो जल्दी समझ में आ गया अगर रोज आप फ्रेंड से शेयरिंग करते हो, ठीक है ना? तो यही बोला है कि दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम 27 है, प्रोडक्ट 182 है। तो आपका क्या, एक सम मतलब आपके पास x है, अपन सपोज मान लेते मेरे पास x है, तो दूसरे के पास कितना हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा, हाँ? ये तो बात समझ हो गई। तो अपना फर्स्ट नंबर तो x हो गया, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x। इन दोनों का प्रोडक्ट 182 आ गया ना समझ में? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन करते हैं। पहले मैं कर देती हूँ, क्या दे रखा है, लेट फाइंड द टू नंबर्स, लेट one number is x, one number is x, then according to question, the sum of two number is 27, है ना? तो क्या हो जाएगा, then second number will be 27 माइनस x। Got it? अब इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो क्या है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई कर ले, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इक्वेशन बन गई अपनी बन गई, x को इधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अपन को नंबर्स अब निकालने, तो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। हाँ, 182 बड़ा नंबर है भैया, क्या कर ले, ट्राई फैक्टराइजेशन कर लेते बचने से, ताकि अपने को इजी रह जाए। अपना AC क्या है, 182 है, और B क्या है अपना, माइनस 27। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं अपन 182 का, 2 जा 91, तो अपन 13 7 जा होता है, 7 जा 13 और 13 1 जा, इस टेबल को ध्यान रखना है। तो 7 2 जा 14, 14 और 13 कितना होता है, 27। सिंपल है, 14 और 13 27, सिंपल आपको मिल गया। तो आपको सोचने की जरूरत ही, देखो
प्राइम फैक्टराइजेशन करते ही अपन को कितनी इजिली वे से मिल जाता है ना, देखा ना, कुछ सोचने की जरूरत पड़ रही है, पता कितना सोचना पड़ रहा था आप लोगों को, अब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो देख लीजिए, तो क्या करा अपन ने, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना लिया 14 और 7, तो लिखेंगे 14x माइनस 13x प्लस 182। ओके, तो इन दोनों में से कॉमन दो में स्प्लिट कर देंगे, x माइनस 14, यहाँ पे आप लिख दीजिए x माइनस 14, तो किससे मल्टीप्लाई करें इसको, तो माइनस 13 से करेंगे और माइनस माइनस प्लस 182 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अपना x माइनस 14 और x माइनस 13। सिंपल है। अब हमको दो नंबर चाहिए, x वही कर देंगे, x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13। तो एक आपका 14 हो गया, एक आपका 13 हो गया नंबर। क्यों, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 182। तो द फर्स्ट नंबर इसको कुछ भी दे सकते हैं 14, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल वे से अपन ने इसको समझ लिया। तो वो बच्चों से टॉफी वाला समझा दिया, आप तो भूलोगे ही नहीं, टॉफी तो हमेशा याद रहती है ना। तो लाइक दिस वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 3। तो वीडियो इतना पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू, सब्सक्राइब कर दिया, और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो आ रहे हैं कोचिंग करनी है, ठीक है, तो वो भी मुझे कॉल करिए, ठीक है। तो वी हैव फिनिश्ड लाइक दिस, वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। नाउ मूव टू we have finished question number 3. Now move to question number 4. Find the two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. Consecutive का मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, मतलब लगातार, ठीक है ना। तो consecutive numbers मतलब आपके लगातार, इंटीजर्स आपको मालूम है। अब इंटीजर्स में बोला मैम आप पढ़ा दीजिए इंटीजर्स, देखो आप लोग पढ़े हुए हो कि आपके जो नंबर लाइंस में नंबर्स आते हैं 0, 1, 2, 3 और नेगेटिव पॉजिटिव पूरे होल नंबर, दिस इज कॉल्ड एन इंटीजर्स, ठीक है ना, नंबर लाइन इंटीजर्स होते हैं। तो सोल्यूशन करें, सबसे पहला क्या बोला था, फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या 0, 1, 2, 3 है, -1, -2, -3। तो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स सपोज अपन एक मान लेते x, तो दूसरा क्या मतलब एक फर्स्ट है 1, दूसरा क्या जाएगा 2, एक कंसीडर क्या करते हैं, नंबर क्या कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर one number is x, first number is 1, then second number will be x plus 1, ठीक है। ये बोला है फाइंड द टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अपन ने एक तो x माना तो x, तो एक 1 होगा तो एक 2 हो जाएगा, एक 2 होगा तो एक 3 हो जाएगा, एक 3 होगा तो 4 हो जाएगा, इसलिए अपन ने x और x plus 1 कंसीडर किया। ओके, समझ में आई बात। तो x और x plus 1 कंसीडर करें, फर्स्ट नंबर x माना, दूसरा अब सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनका स्क्वायर का सम इज 365। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर ले x स्क्वायर प्लस इनका सम x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। क्वेश्चन जो बोल रहा है बेटा वही समझा रही, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ इनका स्क्वायर, सम इनका सम, स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 365। तो अब जब ये क्वेश्चन आपकी इक्वेशन बन गई तो आप उसको पहला सॉल्व करिए। तो सोल्यूशन करेंगे एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर वही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 इधर चला जाएगा तो आपको 364 हो जाएगा, इधर लेके आ जाइए माइनस इक्वल टू 0। आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो मतलब हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 2 आपने कॉमन लिया, एक मिनट आपने इधर 365 माइनस 1
तो कितना हुआ 364। आप क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 364। 2 कॉमन ले लिए 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले ले तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 8 2। ठीक है 2 से 2 कैंसिल हो गया तो अपनी इक्वेशन एक सिंपल फॉर्म में बन गई। तो अपनी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस इधर ले आएंगे माइनस 182 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू सी। ओके तो अपना क्या हो गया इक्वेशन बनी अपनी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू सी इक्वेशन। तो 182 का अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले 182 2 जा 91 7 30 तो 14 7 2 जा 14 और 30 एक्स आता है। अब आपको देखो एसी जो है आपका कितना है माइनस 182 1 इंटू माइनस 182 और बी क्या है प्लस 1 है। ठीक है अब गलतियां बच्चे इसमें बहुत करते हैं। आपको क्या है एक्स स्क्वायर आपको प्लस बड़ा नंबर 14 और 13 है आपका 14 और 13 है तो बड़ा नंबर ये चाहिए आपको एक्स तो आप लोग 14x करोगे और माइनस 13x तो 14 में से 13 गया तो प्लस एक्स आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आता है तो हो जाएगा माइनस 182। अब दोनों को कंसीडर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा x कॉमन ले लें x प्लस 14 और इधर भी लीजिए x प्लस 14 तो कॉमन क्या माइनस 30 30x और ये अब तो इतनी बार कर लिया तो हो जाएगा तो अपना हो जाएगा x प्लस 14 और हो जाएगा x माइनस 13। तो अपने नंबर्स क्या हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 13। अब अपना नेगेटिव नंबर तो 14 माइनस 14 और 13 है अपना कौन पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है दोनों चीज हो सकती है क्योंकि इंटीजर्स है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। अगर अपन सपोज अपना लेंगे x इक्वल टू 13 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 14 हो जाएगा क्योंकि एक मिनट सेकंड नंबर क्या हो जाएगा सेकंड वाला नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। सिंपल है 13 है पॉजिटिव 14। अगर सपोज अपन ले लेते हैं सपोज सेकंड वाला ये अपन ले लेते हैं माइनस 14 तो फर्स्ट नंबर जो है फर्स्ट नंबर x इक्वल टू माइनस 14 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1 तो क्या हो जाएगा माइनस 14 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 13। तो आपने देखा कि अपने पास 13 14 या माइनस 13 माइनस 14 आ रहा है फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर ये आ रहा है देखिए तो इंटीजर्स है तो पॉजिटिव भी आ सकते हैं नेगेटिव भी आ सकते हैं। आप कोई भी आंसर अपना लिख सकते हो आंसर में कुछ भी लिख सकते हो 13 भी लिख सकते हो 13 14 भी लिख सकते हो माइनस भी लिख सकते हो प्लस भी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं दोनों चीज लिख सकती हूँ लेकिन आपके क्वेश्चन में कंसीडर कर आप पॉजिटिव इंटीजर्स ही कंसीडर कर रखा है तो आप पॉजिटिव वाला ही लोगे क्योंकि आपका तो पॉजिटिव आप नेगेटिव वाला कैंसिल कर दोगे आप x इक्वल टू 13 वाला फर्स्ट वाला ही कंसीडर करोगे फर्स्ट वाला ही कंसीडर करोगे क्योंकि आपका पॉजिटिव स्पेशली लिख रखा है पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आपका इंटीजर्स ही लिख रखा होता अगर आपका इंटीजर्स ही लिखा होता देखो आप क्वेश्चंस को ध्यान देंगे कभी वो बुकों में सेम नहीं लिखे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स लिखते और कभी वो इंटीजर्स ही लिख दे कुछ भी लिख सकता है इतना तो चेंज करने का है ही ना उसको तो इसमें घरवाने की बने हुआ उसमें पॉजिटिव लिखा था मैंने ये आंसर लिखा नहीं ऐसा नहीं। अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर रखा है तो आपको फर्स्ट वाला 13 14 पॉजिटिव इंटीजर्स वाला ही लेना है। अगर आपको नेगेटिव इंटीजर रहेगा तो आप नेगेटिव इंटीजर वाला ले लें लेकिन अगर आपको सिर्फ इंटीजर्स ही दे रखा हो तो आप दोनों आंसर कुछ भी लिखें आपका राइट होगा आप गलत नहीं होंगे क्योंकि इंटीजर्स में तो प्लस माइनस दोनों चीज आती है तो आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर तो आपका फर्स्ट वाला राइट है। ठीक है तो कंफ्यूजन तो नहीं होंगे ना तो मैं जो चीज ज्यादा कुछ आता है ऐसे अगर चेंज करते तो क्वेश्चंस उसको भी बताने की कोशिश करती जाए। वीडियो पसंद आएगा लाइक कर दीजिए देर मत करिए। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर नाउ वी हैव फिनिश क्वेश्चन नंबर 4th देन मूव टू एंड 5th one. Finish question number 4th. Now move to 5th one. The altitude of a right angle triangle is 7 cm less than its base if its hypotenuse is 30 cm. Find the other side.
सोल्यूशन ठीक है। अपन राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, सिंपल है। आपको मालूम है जब राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो अपना जैसे ये है ए बी सी, भी 90 डिग्री आपका। तो ये जब 90 डिग्री यहाँ पे बनाए तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो अपनी होती है हाइपोटेन्यूज। तो अपन इसको 13 सेंटीमीटर इसने रखा। अब ये अपनी ये बेस, ये वाला अपना बेस कंसीडर और ये अपना परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड मतलब स्ट्रेट लाइन। तो आपको क्या क्या देखा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। अगर अपन बेस को x मान लें तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो अपना क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। तो अपन को दोनों साइड्स निकालना, सिंपल है ना क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन जब आता है, इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है अपन क्या यूज करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल है, जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कभी भी सॉल्व करते हैं तो क्या यूज करते हैं, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल का ये किसने दिया था, पाइथागोरस थ्योरम दिया था, ठीक है। तो मैं इस टाइप के शॉर्ट वीडियोस मैथमेटिशियन पे भी बना रही हूँ ताकि बच्चों को नॉलेज हो जाए। बच्चे क्या होता है कि सारी ये तो सिर्फ मैथ्स पढ़ लेते हैं लेकिन उनको किसने जो बनाया है उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होती। भाई जिसने मेकिंग कराया है, जो साइंटिस्ट है, उसके बारे में तो थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए अपन को कि कौन बना रहा है, कौन हमें दे रहा है। ऐसे मुझे मैम बोर है मैथ्स को, हम नहीं कर सकते, उनके बारे में और जाने। अरे जान लो, कहीं खड़े हो गए तो कोई पूछेगा तो आपको आप बता सकेंगे, आपको इंटेलिजेंटली समझेगा। ये शॉर्ट वीडियोस भी देखिए ताकि आपको हर चीज वो भी सब समझ में आ जाए। पर 1 मिनट में तो टाइम वेस्ट होता है, 1 मिनट में तो बहुत सारी नॉलेज हो जाती है। ओके, सो ये तो आपको पढ़ना ही है 10th का। तो द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल तो आपको समझ में आ गया मैंने कैसे कंसीडर किया। तो सो अकॉर्डिंग टू सो लेट अस कंसीडर base of right angle triangle ABC where B is equal to 90 डिग्री है ना। तो बेस अपन मान लेते हैं इज इक्वल टू x, देन एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा भाई x माइनस 7 और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है h, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, 13 का 169 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इधर लिया जाए, 49 को इधर लिया जाए, तो अपना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू, इसको 49 को इधर माइनस कर देंगे कितना जाएगा 120। 2 कॉमन ले लीजिए, पहले वाले क्वेश्चन में जो लिया था सीधा कॉमन लेने में ले लूं, x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 60, इसे कम करो माइनस 60 कर दीजिए इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए, 60 का क्या होता है भाई 2 से करें 30, 15 से 4 जा 12, 5 जा, यस 12 से करेंगे, 5 से करें पहला भाई, मैं सीधा 3 पे आ गए, 3 पे आएंगे तो आपको पता है 4 पे आएंगे तो 15 4 जा हो रहा है, फिर 5 पे आ जाएंगे तो 5 12 से हो रहा है, तो ठीक है। अब क्या छोटी छोटी चीजें, 12x प्लस 5x, 12 में से 10 माइनस 60, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे और इन दोनों का पैर बना लेंगे, x माइनस 12 और इधर भी आप x माइनस 12 लिख लीजिए, किससे मल्टीप्लाई 5 आए प्लस 5 से, तो क्या हो जाएगा x माइनस 12 x प्लस 5। तो अपना क्या हो जाएगा, अब क्या लें x प्लस माइनस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि पॉजिटिव ही नहीं लेना, एल्टीट्यूड और बेस अपना पॉजिटिव होता है, x माइनस 12, तो x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12। तो अपना ये क्या x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा, तो ये तो अपन कंसीडर नहीं करेंगे माइनस 5 को, ठीक है। तो अपन करेंगे ये वाला कंसीडर करेंगे पॉजिटिव वाला, तो अपना क्या x इज इक्वल टू 12 आ गया, मतलब ये अपना बेस आ गया। तो एल्टीट्यूड कितना हो गया अपना x माइनस 7, तो कितना हो जाएगा x माइनस
7, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। और ये अपना हो गया, हाँ, तो अपना क्या आ जाएगा, बेस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, है ना। अपन ने बहुत ही सिंपल वे से एक एक चीज कंप्लीट कर ली, एकदम पाइथागोरस थ्योरम में राइटिंग में ट्रायंगल लिया और इसको कंप्लीट कर लिया। तो लाइक दिस वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन वर्क 4th and 5th of exercise 4.2. Now move to next. Okay. 5th, this is the last question of exercise 4.2 है। खुश हो रहे हैं कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है मैं भी खुश हो रही हूँ कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे भी पढ़ना है अपन को और साथ रहना है ना, साथ में देखना है। तो चलो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 करें। कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे, ठीक है ना। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It observed that on a particular day, that the cost of production of each article in a rupee was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced, the cost of each article. क्या हुआ, हंस रहे हो? मतलब मैं पढ़ रही हूँ और आप लोग हंस रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं हूं आपको इजी वे से समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है, थोड़ा सा वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको लेके समझा देती हूँ। क्या है कि कॉटेज इंडस्ट्री बोल रहा है कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन पर्टिकुलर डे, एक जिस दिन में, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन अ रूपी वॉज 3 more than twice the number of article. Suppose तुम एक टॉय बनाया, तुम एक टॉय बनाया, अब इसका कॉस्ट कितना है, इसने क्या लिखा है, कॉस्ट क्या, ईच आर्टिकल वॉज 3 rupees was 3 more than twice the number of article। आपने अगर एक टॉय बनाया है तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 twice the नंबर कितना 1 है प्लस 3, इसका कॉस्ट कितना है 5, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। मतलब जो आर्टिकल बनाया है उसका ट्वाइस कर दो प्लस 3 ऐड कर दो, वो उसका कॉस्ट है। अगर आपने एक टॉय बनाया तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, ₹5 हो जाएगा। ये बोल रहा है कितना हो जाएगा, ₹5 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा था, प्रोड्यूस ऑन दैट डे इफ टोटल कॉस्ट, मतलब उस दिन में टोटल कॉस्ट ₹90 आया है, तो कितने आर्टिकल्स आपने बनाए, कितने टॉयज आपने बनाए, आपको समझ में आ गया, एकदम इजी वे से करा। तो अपन टॉय जो अपन ने बनाया है, सपोज उसको x मान लेते हैं, है ना। तो लेट सोल्यूशन, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन अ डे इज इक्वल्स टू x। अगर x है तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स क्या हो जाए, देन कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 into x प्लस 3, और टोटल कितना है 90, तो प्रोडक्शन कितना है, टोटल कितना, मतलब आर्टिकल्स को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, आपकी कितना गया 90 रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3, इतने नंबर ऑफ टॉइस को उसके रुपीज से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल्स टू 90 रुपीज। सिंपल इक्वेशन बन गई है ना। कुछ बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है बहुत इजी, है ना, इजी लग रहा है समझ में आने से। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0 बनी इक्वेशन, कॉर्ड इक्वेशन बन गई। आप देख लो इधर क्या है आपका AC, ए कितना C और ये कितना है माइनस 90, तो कितना माइनस 180 हो गया। AC आपका कितना है 180 और B क्या है स्प्लिटिंग 3। तो अब क्या करते हैं, 180 और 3 है, अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 180 2 90 2 45 3 15
3 जा 5 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, सिंपल है। तो कितना हो जाएगा 9, अब 4 5 जा 20 और 9 नहीं होगा, 3 5 जा 15 और 2 जा 4 4 जा 12 और 15 हो गया, 15 और 12 में 3 और देखो अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन से कितने इजी वे से अपन ने मिल रहा है ना अपन को सोचना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो पहले से प्लस माइनस करना है, तो सिंपल हो गया। अपने क्या हो जाएगी और इक्वेशन में 2x², एक तो ऐसे कैसे लिखेंगे प्लस 15x बड़ा जो साइन चीज ले माइनस 12x माइनस 9 विच इक्वल्स टू अपना हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, इधर से एक बार ले लेते हैं, कॉमन क्या ले सकते हैं x ले सकते हैं, तो हो जाएगा x 2x प्लस 15, इधर भी आप लीजिए 2x प्लस 15, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12x आ जाएगा माइनस 6 6 टू 12 और माइनस 6 इंटू 15 9, तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपना 2x प्लस 15 और x माइनस 6, तो अपना नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो ये तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 करते नेगेटिव, तो अपन क्या लेंगे x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 आ गया, तो नंबर ऑफ टॉयज कितने हो गए 6 हो गए। आप देखिएगा कॉस्ट देखिए कैसे सही आ रहा है कि नहीं, रेडी कर लें, वेरीफाई कर लें, तो कितना इसके कॉस्ट कितना होगा 2 इंटू 6 प्लस 3 12 प्लस 3 15, अगर आपके 6 टॉयज 6 इंटू 15 कितना होता है 56 90, तो आप टॉयज कितना टोटल टॉयज टोटल आर्टिकल्स कितने हो गए 6, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा 50 रुपीज। तो देखा आपने कि अब हम सिंपल वे से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया, एक एक चीज मैंने आपको समझा दी, अगर आपने वीडियो दूसरा भी नहीं देखा तो आपको मैंने छोटी छोटी चीजें भी मैंने आपको समझा दी फैक्टराइजेशन में। तो लाइक दिस वी आर फिनिश एक्सरसाइज 4.2। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरी वीडियो मेरे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 4.2।